कलवरी का क्रूस, जहां यीशु श्राप बनाया गया, जहां यीशु काट पर चढ़ाया गया और मरा, ये सब हुआ इसलिए ये सारी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में वास्तविकता हो जाएं। गलातियों अध्याय 3 और मैं वचन 13 से पढ़ता हूं। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। चलिए मैं आपको याद दिलाऊं कि हम सिखा रहे हैं प्रभु की आशीष के बारे में। और प्रभु की आशीष की शिक्षा में मैंने आपको बताया था कि आशीष तो सामर्थ है प्रभु की जो किसी व्यक्ति पर आती है और सच में उस व्यक्ति को बदल देती है। इस सामर्थ के कारण वो व्यक्ति तो अब असाधारण व्यक्ति बनता है, क्योंकि अब प्रभु उस पर आया है योग्यता से, अभिषेक से और सामर्थ से, कि वो ऐसे काम करने के योग्य हो जो सामान्य रूप में नहीं कर सकता था। यह आशीष है। आशीष योग्यता लाती है, सामर्थ, अभिषेक और ये सारी चीजें। यानी जब आशीष किसी व्यक्ति पर होती है तो वो अलग तरह का व्यक्ति होता है, हम यही देख रहे हैं। और आशीषित व्यक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण अब्राहम है और बाइबल अब्राहम की आशीष के बारे में इतना कहती है, इसलिए हमने इस पर चर्चा की थी और आज हम इसे आगे देखेंगे। हमें अब्राहम की आशीष समझनी होगी क्योंकि परमेश्वर ने खासकर अब्राहम को चुना, ऐसा मनुष्य जो कहीं का नहीं था। प्रभु उसे चुनता है और उससे वाचा बांधता है, उसे महान करता है, उसका नाम महान करता है, उसे आशीष देता और उसके वंश को भी आशीष देता। उन्हें संसार के सामने शो पीस के रूप में रखता कि संसार के सारे देश देखने पाए और जान ले कि इसी तरह से प्रभु सबको आशीष देना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर केवल अब्राहम और उसके वंश का ही नहीं, वो केवल अब्राहम और उसके वंश को ही आशीष देना नहीं चाहता। प्रभु तो मनुष्य जाति का प्रभु है। प्रभु सबसे प्रेम करता है, लेकिन वो चाहता है कि संसार को दिखाए। कई बार कोई सैंपल, तो प्रभु अब्राहम को सैंपल के रूप में उपयोग करता है कि संसार को दिखाए कि मनुष्य के लिए क्या करेगा, कैसे वो मनुष्य को चुनकर उसकी मंजिल बदल देगा। यानी अब्राहम का जीवन इसी के बारे में था और हम इसे देख रहे थे कि वो कितना आशीषित है और ये सब। अब अब्राहम की आशीष
हम सब पर आई है। यीशु मसीह और कलवरी के क्रूस के द्वारा ये दोनों वचन हमें यही बताते हैं कि जब यीशु क्रूस पर मरा, हमारे लिए श्राप बना, जैसे लिखा है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो काट पर लटकाया जाता है। ये तो इस उद्देश्य के लिए था कि अब्राहम की आशीष तो आएगी उन पर जो अब्राहम के शारीरिक वंशज नहीं है, गैर यहूदी लोग, अन्य जाति पर, यानी बाकी सारे संसार पर सब वही आशीष पाएंगे जो अब्राहम पर थी। इसीलिए तो ये क्रूस हुआ और ये बाइबल कहती है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं। यहां वचन 15 पढ़ते हैं। हम वचन 7 से 9 तक पढ़े हैं और ये सब वचन पर गौर करते आए हैं, इन दोनों वचनों के पहले, यानी 13 और 14 वचन के पहले। लेकिन चलिए अब इसके बाद के वचन को देखते हैं। वचन 15, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। वो कहता है कि हमारे मध्य में जो विधि चल रही है उसके अनुसार मैं कहता हूं। वो कहता है वाचा बांधने के लिए हमारी मनुष्य की विधि के अनुसार। देखिए, वाचा तो बहुत समय से बांधी जा रही थी और उसका बहुत आदर किया जाता। वाचा सरल बात नहीं थी। लोग वाचा का आदर करते थे। जो भी वाचा तोड़ता वो मर जाता, श्रापित होता। ये इसी तरह से था। यानी वो कहता है यदि वाचा निश्चित हो तो कोई उससे न घटाता न उसमें कोई बढ़ाता है। ये गंभीर बात है। वाचा तो वाचा है और वाचा के शब्द को माना जाता है और वाचा के शब्दों के द्वारा सारी बातों को माना जाता है। फिर वो कहता है अगले वचन में, अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। अब ये दिलचस्प बात है। वो कहता है कि प्रतिज्ञा दी गई थी यहां अब्राहम और उसके वंश को। सब लोग कहें प्रतिज्ञाएं दी गई थी अब्राहम और उसके वंश को। मैंने इसे कहने लगाया क्योंकि कई बार हम बस कहते हैं और ये हमारे मन से निकल जाता है। प्रतिज्ञा किससे की गई थी? अब्राहम और उसके वंश से। अब जैसे हम इसके बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं अब्राहम और उसका वंश, यानी अवश्य ही इसहाक, याकूब और यूसुफ और उसके वंश। लेकिन देखिए वंश शब्द का अर्थ क्या है। वो ये नहीं कहता वंशों को अनेक वचन में, जैसे बहुतों के विषय में, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। यानी अब्राहम से प्रतिज्ञा की गई। ये नहीं कहता कि ये अब्राहम और उसके वंशों से की गई है जैसे कि बहुत से वंश हो, लेकिन ये कहता है कि प्रतिज्ञा तो तेरे वंश से की गई। अब्राहम से कहा गया कि तुझे और तेरे वंश को ये प्रतिज्ञा दी गई है। अब ये वंश कौन है? बाइबल हमें बताती है कि वंश तो मसीह है। सब लोग कहें मसीह है। विश्वास नहीं होता अब इसके अनुसार तो आपको कहना होगा कि जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी और प्रतिज्ञाएं की, अब्राहम से वाचा की प्रतिज्ञा दी गई थी अब्राहम को, और किसे? यीशु मसीह को। यह सबसे अद्भुत बात है। वाचा की प्रतिज्ञा अब्राहम को दी गई थी और साथ ही यीशु मसीह को। लेकिन फिर हम इन सारी बातों में कैसे आते हैं? तो ये हमारे लिए कैसे लागू होता है? यदि ये केवल अब्राहम के लिए है और उसके वंश के लिए है, बहुत वंशों से नहीं लेकिन वंश से एक वचन, और ये वंश तो खासकर मसीह है, तो फिर हम चित्र में कैसे आते हैं? अब वचन 29 ये कहता है यदि तुम मसीह में हो। सब लोग जो मसीह में हैं अपने हाथ उठाएं। कहता है यदि तुम मसीह में हो तो अब्राहम के वंश हो। सब लोग कहे यदि मैं मसीह में हूं तो मैं अब्राहम का वंश हूं। प्रतिज्ञा तो अब्राहम से की गई थी और उसके वंश से, यानी मसीह यीशु से। अब यीशु मसीह वहां केवल एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में अब वो सब है जो मसीह में हैं, उसमें है। आज जो भी उसमें है वो उसमें है। यानी यदि आप मसीह के हैं
यदि मसीह के हैं, इसका अर्थ है कि यदि आप मसीह यीशु पर विश्वास करते, यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता अंगीकार किया है, उसे अपने दिल में स्वीकार किया अपने प्रभु और उद्धारक के रूप में, और आपने अपने दिल में पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा पाई, तो फिर क्या हुआ है? आप मसीह में हैं और इसलिए आप हैं अब्राहम के वंश। आप उसी मसीह के भाग हैं जिस पर ये सारी आशीषें कही गई हैं, सारी आशीषें कही गई हैं, जिस पर ये सारी प्रतिज्ञाएं कही गई हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि अब्राहम और उसके वंश से ये प्रतिज्ञाएं की गई। मतलब अब जबकि मैं मसीह में हूं और इसलिए मैं अब्राहम का वंश हूं, तो सारी प्रतिज्ञाएं जो अब्राहम से की गई थी वो मुझसे की गई है और आपसे जो यीशु मसीह में है। क्या अब आप इसे समझ रहे हैं? क्या यह अद्भुत नहीं? यानी प्रतिज्ञाएं की गई। मैं निश्चित हूं कि प्रतिज्ञाएं दी गई अब्राहम को, इसलिए मैं अब्राहम का अध्ययन करने के लिए दिलचस्पी लेता हूं। और सब कुछ जो प्रभु ने अब्राहम से कहा, जो प्रतिज्ञा उसने अब्राहम को दी, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की, वो उससे की गई और उसके वंश से, मसीह से। और मैं मसीह में हूं, मैं अब्राहम का वंश हूं, इसलिए जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम से की थी वो मुझसे की गई है जो मसीह यीशु में है। आमीन। और फिर यह कहता है प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी। यदि आप मसीह में हैं तो अब्राहम के वंश है और वारिस हैं, और आप में तो वारिस हैं। वारिस क्या है? वारिस तो उसे पाते हैं। वारिस ऐसे लोग हैं जो पाते हैं जो उनके लिए छोड़ा गया है, उन्हें दिया गया है। उनके पास इसलिए आया क्योंकि किसी ने मरते समय कुछ छोड़ा था। वो कुछ विरासत पाते हैं। ये तो उनके पास में आया है। और आपसे कहूं, हमारे पास इतना ज्यादा आया है, इसलिए मुझे प्रभु का वचन प्रचार करना पसंद है, क्योंकि मेरे लिए प्रचार करना तो बस यहां पर जाना और इसे खोद कर देखते चले जाना जो मसीह यीशु ने हमारे लिए किया है। ये बहुत ही महान धन। प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रभु ने मुझे यही प्रचार करने के लिए बुलाया और मैं इस महान धन में गहरा जाता हूं। और यदि मैं 100 साल तक जीवन जीऊं और इसे 100 बार जीऊं इसी शहर में और इसी चर्च में प्रचार करूं, 100 साल 100 बार, फिर भी यह काफी नहीं होगा कि इस धन के बारे में बताऊं जो हमारे लिए रखा गया है। हम तो ऐसी आशीष के वारिस और अधिकारी हुए हैं जो प्रभु ने हमारे लिए चाही है और हमारे लिए संभव बनाई है। और कलवरी का क्रूस, जहां यीशु श्राप बनाया गया, जहां यीशु काट पर चढ़ाया गया और मरा, ये सब हुआ इसलिए कि ये सारी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में वास्तविकता हो जाएं। हमें उन्हें लेना चाहिए, हमें उसे पाना चाहिए, हमें उसे स्वीकार करके योग्य बनना है। और इसलिए कलवरी के क्रूस पर उस दिन वो मृत्यु हुई। आमीन। लेकिन मैं इस बात पर गौर करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक चीज है जो सच में मुझे चकित करती है। वो ये है, प्रभु अब हमें मसीह में एक देखता है। ये तो वाचा का रहस्य है। वाचा के रूप में नई वाचा आप और मेरे लिए बांधी गई है, मसीह के साथ एक है। इसलिए बाइबल हमें मसीह कहती है। अब मेरे पास समय नहीं कि हम इसमें जाएं। जानते हैं, बाइबल सच में हमें मसीह कहती है। प्रभु हमें उसमें देखता है। देखिए, और प्रभु हमें देखता है मसीह में। आप और मैं एक हो चुके हैं मसीह में। इस तरह से हम आशीष के लिए योग्य बने हैं। इस तरह से हम इन आशीषों के लिए आए हैं। इस तरह से हम वारिस बने हैं। सब लोग कहें मैं वारिस हूं। इस तरह से हमने पाया है क्योंकि हम मसीह में हैं। हम एक हो चुके हैं। उद्धार के अनुभव से कुछ हुआ है इस नए जन्म में कि मैं परदेसी था, दूर था, प्रभु से दूर था, बहुत दूर, पापी, अयोग्य, और अब मसीह के साथ एक हो गया हूं। मसीह में एक हो गया हूं। प्रतिज्ञाएं अब्राहम से की गई थी और यीशु मसीह, और उस यीशु मसीह में मैं हूं। यह सबसे अद्भुत बात है और मैं इस पर जोर देना चाहता हूं। अब वाचा बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हमें समझना चाहिए। चलिए इस वाचा को देखते हैं। विवाह की वाचा समझने के लिए बहुत ही सरल और आसान है।
बाइबल विवाह को वाचा कहती है। विवाह एक वाचा है। विवाह में कुछ अद्भुत और चमत्कारी होता है, नहीं तो फिर दो अलग लोग दो अलग परिवार से आते हैं, दो अलग पृष्ठभूमि से, और कई बार दो अलग देशों से। इन दिनों में बहुत दूर से वो चर्च में एक साथ आते हैं, एक दूसरे के पास खड़े होते, और कुछ मिनट में उनकी विवाह की विधि पूरी होती, और वो कहते कि पति पत्नी है, दोनों एक देह हैं। वो दो थे, बाइबल कहती है कि अब वो दो नहीं रहे लेकिन एक हो जाएंगे। ये कैसे कैसे दो लोग एक होंगे? वो कैसे चर्च में आकर और प्रार्थना कहे और जो कुछ जो विधि में से जाए और बस एक हो जाए? देखिए, हम भूल गए कि यहां केवल प्रार्थना और विधि में से कुछ जाना नहीं, उनसे ज्यादा इन लोगों ने अपना मुंह खोलकर कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? उसने अपना मुंह खोलकर कहा, पुरुष ने कहा, इस दिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा प्रयोजन करूंगा और प्यार करूंगा, और ये सब जब तक मैं जीवित हूं। देखिए, और लड़की भी यही कहती है, मैं तुम्हें पति स्वीकार करती हूं और वादा करती हूं कि जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी, और ये सब वो एक दूसरे से वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते। जब वो अपना मुंह खोलते हैं, दो लोग जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर की स्वरूप और समानता क्या है? बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं। जानते हैं जानते हैं, ये मेरे लिए एक और अद्भुत बात है। परमेश्वर की स्वरूप और समानता क्या है? प्रभु अपने वचन का प्रभु है। मनुष्य में परमेश्वर की स्वरूप और समानता क्या है? मनुष्य भी वचन का व्यक्ति है। देखिए, सब कुछ वचन है। संसार वचन का संसार है। वो कहते हैं कि वचन ने संसार बनाया, और प्रभु वचन का प्रभु है। प्रभु के बारे में सबसे महत्वपूर्ण गुण तो उसका वचन है। उसने अपने वचन से सब बनाया। उसने अपने वचन में अपनी सारी सामर्थ प्रकट की है। वचन के तरीके से ही वो काम करता है। प्रभु क्या है? वचन ही उसका सार है। प्रभु वचन है और वचन ही प्रभु है। ये इसी तरह है। यदि हम इसे नहीं समझेंगे तो प्रभु को कभी नहीं समझेंगे। मनुष्य परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। वो प्रभु के जैसे है। जैसे प्रभु वचन का प्रभु है, वो वचन का प्रभु है। मनुष्य वचन का व्यक्ति है। वो वचन का व्यक्ति है। आपका जीवन कैसे बनता है? वचन से ही। आपका विवाह कैसे बेहतर होता है? यदि आप अच्छी चीजें कहें तो बेहतर होगा। आप लड़ाई में कैसे आते हैं? केवल शब्दों से ही। यदि आप गलत बातें कहें तो लड़ाई में आते हैं। यह सब वचन से चलता है। बाइबल कहती है कि शब्द कितने 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 बुरे हो सकते हैं कि ये छोटी सी आग के जैसे है जो सारे जंगल को जला सकती है। जानते हैं, ये छोटी सी चीज है लेकिन सारी बातों पर नियंत्रण करती। जैसे बड़ा जहाज पतवार जैसी छोटी चीज के नियंत्रण से चलता है। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अब मुझसे ये न पूछे कि वचन ही क्यों ये केवल वचन से होता है। एक भाई ने मुझसे कहा, क्या परमेश्वर ने सब कुछ जीभ में ही रखा? जानते हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि मनुष्य के पास इतनी बड़ी देह है और बहुत कुछ हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ जीभ में ही है। मैं क्या कर सकता हूं? जानते हैं, ये इस तरह है। एक दिन मैंने कार रोकी, कार में डीजल भरने के लिए। जानते हैं, मैं डीजल भर रहा था और मेरी कार में बैठे एक छोटे बच्चे ने कहा, हम पेट्रोल क्यों नहीं भरते हैं? इसे पेट्रोल पर चलना चाहिए। नहीं, ये पेट्रोल पर नहीं चल सकती। ये पेट्रोल पर क्यों नहीं चल सकती? मैंने कहा, मेरे पास समय नहीं कि बताऊं कि ये पेट्रोल पर क्यों नहीं चलती। ये ऐसी बनाई गई है कि चले डीजल पर। यदि आप इसमें पेट्रोल डालकर इसे चलाने की कोशिश करेंगे तो ये खराब हो जाएगी। ये नहीं चलेगी। ये आपकी इच्छा और मर्जी से नहीं चलेगी। ये उसी तरह से चलेगी जिस तरह से चलने के लिए बनी है। यानी जीभ ही क्यों, मुझे पता नहीं, प्रभु से पूछे। प्रभु ने मनुष्य को ऐसे ही बनाया है। प्रभु ने मनुष्य को वचन का व्यक्ति बनाया है। यानी ये दो लोग विवाह की वाचा में खड़े होते हैं, वो शब्द कहते हैं। प्रभु ने कहा कि ज्योति हो और ज्योति हो गई। वहां पर प्रभु से एक भी बेकार शब्द नहीं आता है। प्रभु कभी ऐसे शब्द नहीं कहता जो कुछ उत्पन्न न करे। इसलिए वो कहता है कि तुम भी बेकार शब्द न कहना। बेकार शब्द यानी उत्पन्न न करने वाले शब्द। बेकार शब्द तो ऐसे शब्द जो कुछ उत्पन्न नहीं करते हैं, उनका लक्ष्य नहीं होता है। लेकिन वचन प्रभु के अनुसार यह हमेशा कुछ करने के लिए निश्चित होते हैं, और इसलिए प्रभु जो कहता है वही होता है। हमेशा वो जो भी कहता है वो पूरा होता है। यदि वो कुछ करना नहीं चाहता है तो वो उसे नहीं कहता है। केवल जिसे वो पूरा करना चाहता है बस वही कहता है।
वो जो देखना नहीं चाहता है उसे वो नहीं कहता है, वो केवल वही कहता है जो देखना चाहता है। प्रभु ऐसे ही है, वो अपने शब्दों का कम उपयोग करता है, सावधानी से, गिनती के साथ। वो किसी चीज का निशाना रखता है, वो एक निश्चित उत्पादन का निशाना लगाता है। वो चाहता है कि कुछ करे, इसलिए कहता है कि वचन बेकार नहीं लौटेगा, वो हमेशा उससे पूरा करेगा जिसके लिए उसे भेजा गया है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, अब जब प्रभु कहता है, ये कभी ऐसे नहीं, ओ उसने कहा, उसका ज्यादा कोई अर्थ नहीं होता है। नहीं नहीं, जब वो कहता है तो उसका बहुत अर्थ है। जब वो कहता है कि हर शब्द कुछ उत्पन्न करने के लिए नियुक्त हुआ है, यानी अब मनुष्य प्रभु के जैसे है, उसके पास प्रभु की यही स्वरूप और समानता है। यानी स्त्री और पुरुष वहां खड़े होते हैं और वो शब्द कहते हैं और अब कुछ उत्पन्न करने वाले हैं, एक चमत्कार होने वाला है। वो दोनों वहां खड़े होते हैं उस वेदी पर, वो एक दूसरे से वादा करते हैं। ये पुरुष कहता है मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, स्त्री कहती मैं तुम्हें पति स्वीकार करती हूं, और ये वादा करते हैं। और जब इन दोनों के मुंह से ये शब्द आते हैं और मिलते हैं, ये शब्द ये उनके दिल से खोले जाते हैं और उनके मुंह से एक दूसरे के लिए निकलते हैं। वो शब्द विवाह की एकता का चमत्कार करते हैं कि दो लोग जो दो देह थे, दो अलग व्यक्ति थे, अब एक हो जाते हैं। हेलो, क्या ये ज्यादा हुआ या ये इसी तरह से है? कुछ चमत्कारी होता है, बिल्कुल जैसे ज्योति हो जाए और ज्योति हो गई। ये शब्द जो दो लोगों के मुंह से बाहर आए, उसने चमत्कार की एकता लाई है। अब ये दो लोग दो नहीं हैं, वो एक हो जाएंगे। आप कहेंगे कैसे? ऐसा ही है, ये शब्दों से उत्पन्न हुआ चमत्कार है। विवाह तो शब्दों से हुआ चमत्कार है। हेलो, और फिर वो जाते हैं और सच में एक हो जाते हैं। जानते हैं, आप चकित हो जाएंगे। बाइबल कहती है कि आदि में परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया। इसका अर्थ है कि उसने मनुष्य को बनाने से पहले इसके बारे में सोचा कि वो मनुष्य को क्यों बनाना चाहता, वो मनुष्य को कैसे बनाना चाहता, और फिर उसने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को कैसे बनाया? उसने मनुष्य को स्त्री और पुरुष बनाया, दो लिंग। इसका अर्थ है कि उसने विवाह के बारे में सोचा और मनुष्य को विवाह के लिए बनाया, इसलिए दोनों हैं, स्त्री और पुरुष हैं। ठीक है, फिर वचन कहता है, ये है मरकुस 10, मेरे पास पढ़ने का समय नहीं, वचन 6 से आगे। फिर वह कहता है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वो दो शरीर नहीं, वो दो नहीं, लेकिन एक हो जाएंगे, एक होंगे। आप कहेंगे कैसे हो सकता? ये ऐसा होगा क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें विवाह के लिए बनाया, विवाह के योग्य बनाया। परमेश्वर ने साथ ही उनमें विवाह के लिए अलौकिक स्वीकार करने की योग्यता भी रखी है। मैं कुछ घर में गया जहां दुल्हन विवाह के लिए तैयार हो रही थी, वो विवाह के लिए तैयार हो रही थी। विवाह के केवल 2 हफ्ते पहले मैं मिलने के लिए गया, जानते हैं, और मुझे याद है उसने पैक कर लिया था, सूटकेस तैयार थे। उसने कहा, पास्टर 2 हफ्ते बाद मैं वहां रहूंगी। मैंने कहा, कहां पर? कहा, मेरे पति के घर में। ये लड़की उसे जानती भी नहीं थी। जानते हैं, भारत में अरेंज मैरिज है, जानते हैं, कई बार। आशा करता हूं कि ये अच्छे से अरेंज किए गए हो। और जानते हैं, और वो कहती है कि मैं जा रही हूं मेरे पति के घर में। खैर, कब से पति को जानती हो? नहीं जानती हो। 2 हफ्ते के बाद शादी हो रही है, फिर पति को जानूंगी। क्या तुम वहां पर जाकर उन्हें जानोगी? हां, क्यों नहीं? वो वहां जाने के लिए तैयार है, वो इतनी हिम्मत रखती है। मैं सोचता हूं कि ये लड़कियां कितनी हिम्मत वाली है। मतलब उनमें कुछ होना चाहिए, कुछ न कुछ, कि सारे सूटकेस पैक कर ले, कि जाकर अलग जगह पर रहे, ऐसे पुरुष के साथ जिसे वो कभी नहीं जानती थी, बिल्कुल नहीं जानती है। किस कारण ये करते हैं? किस कारण ये संभव है? वो स्वभाव जो परमेश्वर ने उनमें रखा, अलौकिक स्वीकार करने का स्वभाव जो परमेश्वर ने उनमें बनाया है विवाह के लिए, उस कारण ये ऐसे काम करता है। At the cross,
where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. I'm not ashamed to own my Lord or to defend His cause. Maintain the honor of His word, the glory of His cross. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there. Jesus, my God, I know His name. His name is all my trust. Nor will He put my soul to shame, nor let my hope be lost. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross,